मान लीजिए आपके पास 10,000 इन्वेस्ट करने के लिए है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है आप चुपचाप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर देते हैं और सो जाते हैं। दूसरा रास्ता है आप खुद रिलायंस, टाटा या इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स चुनते हैं और खुद ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। 10 साल बाद किस रास्ते पर आप करोड़पति बनोगे और किस रास्ते पे आपका पैसा डूब सकता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे। हम रियलिटी, रिटर्न कैलकुलेशन, रिस्क फैक्टर्स और टाइम मैनेजमेंट के बेसिस पर कंपेयर करेंगे कि एसआईपी और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग क्या है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की। जब आप सीधे कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस बिजनेस के डायरेक्ट मालिक बन जाते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स के बड़े फायदे हैं। पहला, अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल। अगर आपने सही कंपनी सही समय पर चुन ली तो 10 लाख रुपए बन सकते हैं। दूसरा है जीरो एक्सपेंस रेशियो। यहाँ कोई फंड मैनेजर आपकी जेब से फीस नहीं काटता। तीसरा है फुल कंट्रोल। आपका पैसा किस कंपनी में जाएगा यह फैसला 100% आपका होता है। लेकिन असली सच क्या है? पहला है टाइम एंड एफर्ट। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, क्वार्टरली रिजल्ट सब पढ़ना आना चाहिए। दूसरा है इमोशनल स्ट्रेस। अगर आपका स्टॉक एक ही दिन में 10% गिर जाए तो आप क्या सही से सो पाओगे? नहीं ना। तीसरा है स्टॉक सिलेक्शन रिस्क। एक गलत स्टॉक्स आपकी पूरी लाइफ सेविंग्स को खत्म कर सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे कंटेंडर पर, यानी एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का सिंपल मतलब है आप मार्केट के एक्सपर्ट्स यानी फंड मैनेजर को अपना पैसा देते हैं और वो रिसर्च करके 30 से 40 कंपनियों में आपका पैसा फैला देता है। एसआईपी के सुपर पावर्स हैं। पहला है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट ऊपर हो या क्रैश करे, आपका एसआईपी ऑटोमेटिकली डिस्काउंटेज रेट पर यूनिट्स खरीदती है। दूसरा है जीरो फाइनेंशियल नॉलेज नीडेड। आपको बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा है पीस ऑफ माइंड एंड ऑटोमेशन। हर महीने की 5 तारीख को आपका बैंक से पैसा कटेगा और आपकी वेल्थ ऑटो पायलट मोड पर बनेगी। एसआईपी की कमियां क्या है? पहला है फंड मैनेजर फी, 0.5% से 1.5% तक की फी कटती है। दूसरा है एवरेज रिटर्न्स। क्योंकि पैसा बहुत सारी कंपनियों में फैला हुआ है इसलिए आपको 1000% जैसे ओवरनाइट रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। अब एसआईपी और डायरेक्ट स्टॉक्स को दोनों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहला आता है रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। डायरेक्ट स्टॉक्स का होता है 18 to 13% प्लस अगर कंपनी रिसर्च सही हो तो। एसआईपी का है 12% to 16% हिस्टोरिकल एवरेज पर। अब आते हैं रिस्क लेवल। डायरेक्ट स्टॉक्स का है हाई टू वेरी हाई। एसआईपी का है मॉडरेट टू रिस्क डाइवर्सिफाइड। अब टाइम रिक्वायर्ड पर आते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स का है 5 to 10 आवर या वीक। एसआईपी का है 0 घंटे। स्किल नीडेड। डायरेक्ट स्टॉक्स का है हाई, एसआईपी का है 0 या बेसिक्स। अब आते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पर। डायरेक्ट स्टॉक्स का है हाई और एसआईपी का है वेरी लो। मान लीजिए आप 15 साल तक हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो केस 1 में आता है एसआईपी रोट एट 14% एवरेज रिटर्न। कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 18 लाख होगा और 15 साल बाद कुल वैल्यू 61.2 लाख। केस 2 में आते हैं डायरेक्ट स्टॉक रोट पर। अगर आप मार्केट को बीट करके 20% रिटर्न निकाल लेते हैं तो आपका कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 18 लाख और 15 साल बाद कुल वैल्यू होगा 1.13 करोड़। तो आपके लिए बेस्ट कौन सा है? एसआईपी चुनिए अगर आप जॉब बिजनेस करते हैं और आपके पास स्टॉक रिसर्च करने का टाइम नहीं है और आप शांति से अपनी वेल्थ 12 to 15% बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। दूसरा है डायरेक्ट स्टॉक्स चुनिए अगर आप फाइनेंस में गहरा इंटरेस्ट है, आप बैलेंस शीट पढ़ना पसंद करते हैं और आपके पास मार्केट को टाइम देने के लिए लगन है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।